Welcome back to my channel. I am Dr. Shweta Karlapudi, obstetrician and gynecologist, practicing infertility specialist at संजीवनी हॉस्पिटल. हम एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस बनाने वाले हैं. उसका ये टॉपिक है कि अर्ली प्रेगनेंसी. फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ प्रेगनेंसी टू 12 वीक्स जो होता है उसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं. इसमें क्या क्या सिम्टम्स होता है, इसमें हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मैनेजमेंट कैसा होता है, ये सारा चीज़ें मैं आपको अलग अलग वीडियोस में बताने वाली हूँ. हमारा फर्स्ट वीडियो ये है कि वॉमिटिंग्स इन प्रेगनेंसी. ये तो मोस्ट कॉमन चीज़ है. जैसे एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, हम बॉलीवुड फिल्म्स में भी देखते हैं, जो हीरोइन है उल्टी करते रहती है एंड उस घर में जो सबसे एल्डरली लेडी जो है वो सबको आके बधाई बोलते, बधाई बहू प्रेग्नेंट हो गई, बहू प्रेग्नेंट हो गया, ऐसा बोलते हैं. एंड इधर तो मिठाई बांटते रहते सबको और उधर वो लड़की उल्टी करते रहती है. सो दिस इज़ द सिनेरियो इन इंडियन कल्चर. यस, प्रेगनेंसी एक बहुत अच्छा हैप्पी न्यूज़ है उसके घर पे, बट फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में लेडीज़ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होते हैं ये वॉमिटिंग को लेके. नॉट ओनली वॉमिटिंग्स, नॉजिएटिंग रहता है, मलमल वॉमिटिंग आया जैसा फीलिंग, कुछ खाने का मन नहीं करना, जो चीज़ पहले बहुत पसंद है उसको देख के ही उल्टी आते हैं. दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल, नथिंग टू वरी. ये सारा चीज़ें जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ते हैं वो चेंज हो जाएगा. ये जो भी है, वॉमिटिंग क्यों होते हैं, नॉजिया क्यों होता है, हमारे प्रेगनेंसी में एक हार्मोन होता है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करते हैं. एक्चुअली ये हार्मोन हर कोई ऑर्गन ऑफ द बॉडी में हर अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ रिस्पॉन्सेस होते हैं, अलग काइंड ऑफ हमको रिस्पॉन्स मिलता है. यूट्रस में क्या है, इट विल प्रोटेक्ट द प्रेगनेंसी, बट ब्रेन में जाके वो वॉमिटिंग सेंटर को ट्रिगर करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं. सो दैट इज़ द रीज़न वाई उनको वॉमिटिंग बार बार वॉमिटिंग करो ऐसा फीलिंग होता है. एंड ये वॉमिटिंग्स को हम कैसा प्रिवेंट करें, इसका कुछ होम रेमेडीज़ भी है. इसमें फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट हमारे स्टमक को, पेट को कभी खाली नहीं रखना चाहिए. पेट खाली रहने की वजह से एसिड प्रोडक्शन होते हैं. जैसा एसिड होता है, एसिडिटी बढ़ता है, नॉजिया शुरू होते हैं, उसके बाद जो भी खाते हैं वो वॉमिटिंग हो जाते हैं. स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स आप खाते रहो, ये करके आप देखिए, मेरा बात मानो, आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा, वॉमिटिंग कम होगा. छोटी छोटी स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, मतलब आप 3 मेजर मील्स जो हर कोई लेडी खाते हैं, लाइक ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर हम सब करते हैं, उसके बीच में भी 3 स्नैक्स लेना चाहिए. लाइक आप एक फ्रूट खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, अच्छा सा मल्टीग्रेन बिस्किट ले सकते हैं, थाली पीठ बना के खा लीजिए. घर का अच्छा सा स्नैक्स बना के रखो जो आपको पसंद है. एंड प्रेगनेंसी में सब कुछ खा सकते हैं, ऐसा ये चीज़ नहीं है कि जो नहीं खाने का, बट ऑयली स्पाइसी फूड बिल्कुल नहीं खाना, जिससे आपका एसिडिटी और बढ़ के और नॉजिया वॉमिटिंग ज़्यादा होने का चांसेस रहते हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ये वॉमिटिंग्स मॉर्निंग टाइम ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि पेट खाली रहता है, जिसको हम मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं. इसको हम रात को जब आप सोते हैं उस समय आप एक ग्लास दूध या कुछ खा के, कोई लोग दूध नहीं पीते हैं, उनको मैं ये सजेशन देती हूँ कि रात को एक फ्रूट या कुछ चीज़ खा के, बिस्किट्स या कुछ एक बाउल ऑफ कर्ड राइस ये खा के सो जाइए. बिकॉज हम खाना 8 बजे अराउंड खाते हैं, हम सोते 10-11 बजे, तब तक हमारा पेट खाली हो जाएगा. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो रात का एसिडिटी वो कैरी ऑन करके, जैसा वॉमिटिंग शुरू होता है ना वो बंद नहीं होता है, तो वो नहीं आना, वॉमिटिंग शुरू नहीं होना, ऐसा हमको देखना चाहिए. एंड कोई लोग बोलते हैं कि हम सोडा पी सकते हैं क्या, बट व्हाट आई सजेस्ट इज सोडा या बाकी का कोल्ड ड्रिंक्स जो है, एरेटेड ड्रिंक्स जो मिलता है, वो प्रेगनेंसी में इतना सेफ़ नहीं है. आई विल नॉट रिकमेंड. ये सब करने के बावजूद भी वॉमिटिंग हो रहे तो आपका काम आप करो, वॉमिटिंग तो होने दो, बट आप खाना खाते रहिए. एंड ये भी एक क्वेश्चन पूछते हैं कि पानी ज़्यादा नहीं चलता है बिकॉज ऑफ दिस नॉजिया, तो व्हाट आई सजेस्ट इज़ आप जूसेस ले सकते हैं, सूप्स ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, बिकॉज बॉडी में वाटर तो जाना चाहिए ना. एंड ये जो पानी है आप एकदम से पिया वो एकदम से बाहर आ जाएगा. इन सिप्स, लाइक आप टीवी देखो, सीरियल लगाओ, एक जूस ले लो बड़ा ग्लास, वो सीरियल 1 घंटा चला तो आप वो जूस 1 घंटा धीरे धीरे पी लीजिए.
आप एक साथ में पिया तो वॉमिटिंग आता है ना, आप सिप सिप लिया तो वॉमिटिंग नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। एंड मैं क्या करती थी मेरी प्रेगनेंसी में, मैं कंपलसरी ना मेरे मुंह में आंवला कैंडी या चिंच का कैंडी, ऐसा घर का ड्राइड लेमन, ड्राइड मैंगो, ये सारा चीज़ें रखती थी, मेरे साथ हर बार रहता है। सो ऐसा करने की वजह से भी ना हमको ज़्यादा नॉजिया नहीं होता है। ट्रैवलिंग करते समय भी आप ये कैरी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा वर्किंग लेडीज़ है, वो भी कंपलसरी ये आप एक छोटा बॉक्स कैरी कीजिए, ये सब रखे। एंड कुछ चीज़ें स्मेल्स जो है वो हमको बहुत अच्छा प्लेजेंट फीलिंग देते हैं। कोई स्मेल्स है प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं चलता है। कभी कभार ना दूध उबलाते हुए जो स्मेल है ये बहुत गंदा स्मेल हो जाते हैं प्रेगनेंसी में। एंड दूसरा चीज़ ना, जब चावल पकता है, चावल जो है जब हम बॉईल करते हैं, राइस बनाते समय भी ना वो जो स्मेल आते हैं उससे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। सो ये जब होते हैं आप किचन की तरफ मत जाइए। एंड बाकी का समय आप सपोज़ घर पे सैंडलवुड का ये अगरबत्ती जलाइए, अच्छा सा रूम फ्रेशनर लगा दीजिए नेचुरल वे में। आर्टिफिशियल रूम फ्रेशनर्स आर नॉट गुड फॉर प्रेगनेंसी। सो ये चीज़ें करने की वजह से आपका मूड एलिवेट हो जाएगा और अच्छे हार्मोन्स आते हैं, हैप्पी हार्मोन्स। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मेडिटेशन एंड योगा। आप जो मेडिटेशन योगा करते समय, प्राणायाम, उस समय अनुलोम विलोम जो करते हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट टेक्निक्स है, जो ब्रीद इन ब्रीद आउट करने की वजह से नॉजिया, मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। ये सब चीज़ें तो होम रेमेडीज़ हो गया। आप आपका गायनेकोलॉजिस्ट को भी पूछ सकते हैं, मैडम एक टैबलेट दे दो, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुआ तो मैं ले सकती हूँ। उसमें ये चीज़ें हैं कि फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट हम डॉक्सिलामाइन देते हैं, उससे भी कम नहीं हुआ एंटासिड्स भी दे सकते हैं। ये तो लास्ट रिसॉर्ट। कोई 10% लेडीज़ को हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम होते हैं। ये कब, जब ये HCG हार्मोन बहुत ज़्यादा प्रमाण में रहता है उन लोगों में। सपोज़ ट्विन प्रेगनेंसी से उसमें HCG डबल प्रोड्यूस होता है तो आपका तकलीफ भी डबल होगा। सो ट्विन्स जिसको है उसको थोड़ा वॉमिटिंग ज़्यादा रह सकता है। और मोलार प्रेगनेंसी एक चीज़ है, द्राक्ष गर्भ बोलते हैं, वो भी एक चीज़ है कि जिसमें HCG ज़्यादा रहता है तो वॉमिटिंग ज़्यादा होने का चांस है। एंड हाइपोथायरॉयडिज्म, इसमें भी थायराइड का इश्यू रहा तो भी किसी को वॉमिटिंग जैसा दिखता है। एंड किसी को पहले से हाइपर एसिडिटी है तो प्रेगनेंसी में ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो ऐसा कोई कंडीशंस है तो आप कंपलसरी आपका गायनेकोलॉजिस्ट से पूछ के एंटासिड्स ले सकते हैं टू प्रिवेंट दिस एक्सेसिव नॉजिया, वॉमिटिंग। एंड हाइपरेमेसिस में क्या होता है, सपोज़ आप 2-3 दिन बिल्कुल कुछ नहीं खाया, एक पेशेंट आते हैं मेरे पास, दिन में 18-20 उल्टी करके आते हैं। सो उस कंडीशन में क्या होता है, बॉडी में ग्लूकोज ख़त्म हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन होता है। बट हमारा बॉडी फंक्शनिंग के लिए हमको एनर्जी चाहिए, बाहर से नहीं दे रहे। देन फैट मेटाबॉलिज्म शुरू होता है, फैट को ब्रेक डाउन करके एनर्जी लेते हैं बॉडी। उस समय हमारा बॉडी में बहुत ज़्यादा वो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स, टॉक्सिक मटेरियल जनरेट होते हैं जिसको हम कीटोन बॉडीज़ बोलते हैं। ये कीटोन बॉडीज़ लाइक एसीटोन, एसिटोएसिटिक एसिड, ये हमारे बॉडी में ज़्यादा हो गया तो वो बेबी के लिए इतना अच्छा नहीं होता है। दे विल अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द बेबी। इतना ज़्यादा हो रहा है कि पानी भी नहीं पच रहा है तो आप कंपलसरी डॉक्टर के पास जाना है। कभी भी 24/7 तो चालू ही रहेगा ना, कोई भी गायनेक हॉस्पिटल आप कभी भी जा सकते हैं। देन आपका डॉक्टर आपका यूरिन में एसीटोन लेवल चेक करके कितना डिहाइड्रेशन है वो एस्टिमेट करके आपको IV फ्लूइड्स देते हैं। तो थोड़ा IV फ्लूइड और IV एंटीएमिटिक्स हम दिया तो उस समय वो कंडीशन सेटल होके तब जो भी हम टैबलेट्स देते हैं वो काम करेगा। बिकॉज पानी नहीं जा रहे तो टैबलेट तो बाहर ही आ जाएगा। ये ऐसा हाइपरेमेसिस कंडीशन में तो ये करना चाहिए। एंड मोस्ट फनी क्वेश्चन, बहुत पेशेंट्स मुझे पूछते, किसी को ना कुछ भी तकलीफ़ नहीं होता है। यू आर सो लकिया, बिकॉज ऐसा नहीं है कि हर की चीज़ को प्रेगनेंसी में उल्टी होना ही चाहिए। 20% लेडीज़ जो है जिसको कुछ भी तकलीफ़ नहीं होते, उल्टा अच्छा सा खा के पी के रहते, मैडम मेरे को बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है, क्या सब सही है क्या, ऐसा ठीक है, अच्छा ही है। हर कोई लेडी को प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग ही होना ऐसे ज़रूरत नहीं है। कभी कभार उनका मदर को जेनेटिकली मदर को ना कम वॉमिटिंग्स रहा, वो लेडी को भी कम होते हैं। तो यू शुड बी वेरी थैंकफुल टू योर मॉम। एंड बट हम ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है।
एंड वन मोर चीज़ ये है कि लड़का है तो कम वॉमिटिंग्स पेट में, लड़की है तो ज़्यादा वॉमिटिंग, ऐसा भी कुछ नहीं है, कुछ कोरिलेशन नहीं है उसको। गाइस, आपको कुछ क्वेश्चंस है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में आप लिख लीजिए। आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।